देखिए दोस्तों, दर्द जिसके भी जीवन में होता है ना, वो उसको खुल के कभी बयां नहीं करता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब उसको सुनने वाला है ही नहीं कोई, तो सुना के वो करेगा क्या। तो अब आप एक बात बताओ कि क्रिकेट की जो दुनिया है, वो सबको कहीं ना कहीं स्टार बनाती है। कोई रोहित शर्मा बनता है, कोई कोहली बनता है, कोई धोनी बनता है। लेकिन एक बंदा है जो अपने टैलेंट के बावजूद भी 10 साल से सिर्फ ट्राई ही कर रहा है, और नाम है उस बंदे का संजू सैमसन। अभी सीएट अवार्ड्स 2025 में उसको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। लेकिन अवार्ड से भी बड़ा था उसकी स्पीच, जो उसने स्पीच दी, करीब 1.5 मिनट की स्पीच है, वो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसने जो अपना वहां पर दिल खोला ना, वहीं पर समझ में आया कि भाई क्रिकेट की दुनिया में इनजस्टिस का असली नाम क्या है। संजू ने स्टेज पर बैठकर खुद कहा, 10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते खेलते, लेकिन मैं आज तक सिर्फ 40 मैचेस खेल पाया हूं। मतलब आप सोच कर देखो कि एक बंदा 2015 में 19 साल की एज में डेब्यू करता है। 2025 आ गया है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी टोटल टैली क्या है? 16 ओडीआईज, 49 T20, बस। मतलब इन टोटल 65 मैचेस खेल पाया है। और ये वही बंदा है जिसके पास टैलेंट है, शॉट्स है, टेम्परामेंट है, बस सीट मिल पा रही है इसको बेंच के ऊपर। ये कौन सा सिस्टम है? मतलब ये बंदा वहां पर बैठकर बोलता है कि मैं अब उस कंडीशन में हूं कि आप मुझे 9 नंबर पे खिला लो, 10 नंबर पे खिला लो, अरे मैं 11 पे भी खेल लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल लूंगा, मुझे तो बस खेलना है। मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि इंडिया के पास में इतना टैलेंट है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, हाँ है, मैं मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो डिजर्विंग बंदा है उसको सिर्फ अब स्टैंड बाय पे ही रख के छोड़ दो। संजू का एक लाइन मुझे तोड़ गया। उसने बोला कि मुझे जो भी करना पड़े टीम के लिए मैं वो करूंगा, चाहे मुझे 9 नंबर पर बैटिंग करनी पड़े या फिर लेफ्ट आर्म मुझे स्पिन डालनी पड़े, मैं तैयार हूं। यार, एक बंदा अपनी ईगो साइड पे रख के सिर्फ कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन सिस्टम उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। सोच कर देखो, अगर किसी और प्लेयर के साथ ऐसा हो रहा होता तो सोशल मीडिया फट जाता। संजू के साथ क्या होता है? 2 मैचेस में बंदा फ्लॉप होता है और तुरंत उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। और कोई दूसरा बंदा 10 सीरीज में भी फ्लॉप हो जाए ना, तो 11th में उसको चांस मिलता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो फिर क्या है? भाई, संजू के साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार यही चीज हो रही है, बारंबार यही चीज हो रही है। कभी इंजरी, कभी टीम कॉम्बिनेशन, कभी एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब एक्सक्यूजेस की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊंगा ना, तो वो बहुत लंबी है। लेकिन संजू के इनिंग्स की जो लिस्ट है वो उससे भी कहीं ज्यादा छोटी है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा है, क्या संजू सैमसन इतना ही बुरा प्लेयर है? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आईपीएल में उसने बरसों से राजस्थान को संभाल के रखा है, कैप्टेंसी करी है, सेंचुरीज बनाई है, प्रेशर गेम्स में परफॉर्म किया है, और सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, मैच विनिंग नॉक्स भी दी हैं। फिर भी जब इंडिया के लिए खेलने का टाइम आता है तो बंदा बेंच पे। ये बंदा हमेशा नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट सीरीज का ही वेट करता रहता है। और अवार्ड्स के स्टेज पे जब उसने बोला कि नंबर्स छोटे लग रहे हैं, पर मैं जो इंसान बना हूं मैं उस पर प्राउड करता हूं। भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप खुद सोचकर देखो कि कितना पेशेंस चाहिए होता है 10 साल तक अपना बेस्ट देने, और फिर भी अपने करियर के नंबर्स देख के मन में दर्द फील करने में। ये दर्द सिर्फ संजू का नहीं है, हर उस बंदे का है जो सिस्टम की वजह से साइडलाइन हो जाता है। और यही इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्लॉ है। सिस्टम कुछ प्लेयर्स को बैक करता है टिल दी वेरी एंड, और कुछ को सिर्फ एक सीरीज के बाद में डिस्कार्ड कर देता है। एंड प्रॉब्लम्स ये हैं कि संजू जैसे लोग आवाज भी नहीं उठा पाते। वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और इसी वजह से उनका दर्द कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बन पाता। संजू की कहानी एक रियलिटी चेक है। टैलेंट होना काफी नहीं है। इंडिया जैसे देश में जहां पर 1 घंटे में एक नया प्रोडिजी मिल जाता है, वहां पर सरवाइव करना सिर्फ परफॉर्मेंस से पॉसिबल नहीं है। लक, पॉलिटिक्स और टाइमिंग सब इक्वली मैटर करता है। एंड संजू सैमसन वो एक अनलकी बंदा है जो सब कुछ करके भी सेटल आज तक नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, संजू सैमसन डिजर्व्स मोर चांसेस, मोर रिस्पेक्ट, मोर टाइम इन द ब्लू जर्सी। 10 साल हो चुके हैं, बंदा अभी भी प्रूव करने के लिए खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है ये सिर्फ संजू का नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का ही एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जो बंदा बेंच पे बैठा है ना, उसके शॉट्स इंडिया के लिए रन्स बना सकते हैं, उसके ग्लव्स विकेट ले सकते हैं, उसकी लीडरशिप यंग प्लेयर्स को गाइड कर सकती है, लेकिन हमने उसको बस एक अनफुलफिल्ड प्रॉमिस बना दिया है। संजू के साथ गलत हुआ है, और ये बात क्रिकेट के हर असली फैन को चुभनी चाहिए।